आखिर बाप शेर तो बेटा सवा शेर निकला। पूजा 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 मुझे माफ कर दो पूजा, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा। अब देखना मैं किस तरह तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करती हूँ। आज जब जमाना ऐसा आ गया है कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहा, मान मर्यादाएं नहीं रही, ऐसा वक्त आ गया है जब ना कोई किसी की सुनता है और ना किसी की मानता है। कि मेरा बेटा कुमार, जिसकी आज 22वीं सालगिरह है, इसने हमेशा मेरी बात सुनी है, हमेशा मेरी बात मानी है। थैंक्स सर। और आज तक इस बात पर अमल करते हुए इसने ना कभी चाय पी, ना कभी कोई मोबाइल फोन रखा। Come on, Dad. Chill, guys. लेकिन आज मैं वो सारी रिस्ट्रिक्शंस इस पर से हटा रहा हूं। बेटा ये है मोबाइल फोन, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। Thanks, Dad. Thanks a ton. Thanks a ton. Thank you very much. और ये मोटर बाइक की चाबी मेरी तरफ से गिफ्ट। Wow! Thanks, Mom. Thanks a lot. One photograph, please. Yeah. Sure. Okay. Wow. A nice brand and a nice handset. Wow. क्या बात है. Thanks, Dad. A bike is a bike. Wow. ये हुई ना कुछ बात. कमाल है, डैड ने नंबर तो किसी को दिया ही नहीं। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल थैंक यू, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन बोल रही? हेलो। बेटा मेरी गिफ्ट कैसे लगी? डैड, पता नहीं किसी का फोन आया था, आपने मेरा नंबर किसी को दिया था? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया। तो पता नहीं कहां से फोन आया था और आधे में कट गया। अरे तो इसमें नंबर आया होगा, फोन कर लो वापस। कमाल है, इसमें तो कोई नंबर नहीं, इट्स ब्लैंक। देखिए। एनीवे, जिसका होगा दोबारा फोन कर लेगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? रिलैक्स। ठीक है डैड। गुड नाइट। गुड नाइट। मीट मी एट 3:30 वॉर्डन रोड। पूजा? डैड ये देखिए डैड, एक लड़की का एसएमएस आया था, पूजा। हैव अ लुक, सी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? बरखुरदार, अभी तो तुम्हारा नंबर भी सर्कुलेट नहीं हुआ और लड़कियों के एसएमएस। नहीं डैड, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अभी एक लड़की का एसएमएस आया था, पूजा नाम की। उससे पहले मुझे एक लड़की ने फोन किया था, शी वाज विशिंग मी बर्थडे डैड। स्ट्रेंज। यार स्ट्रेंज, मुझे लगता है तुम्हारे कान बजने लग गए हैं। नहीं डैड, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं था, फोन आया था। मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, रात बहुत हो गई है, वो सो जाओ जाके। गुड नाइट। गुड नाइट डैड। हाय कुमार, बिलेटेड many happy returns of the day। मुझे आपके विशेष की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकते थे? सॉरी, मैंने तुम्हें बताया था ना। रिलैक्स। पर तुम इतना क्यूटली सॉरी बोलती हो ना, कि अगर गुस्सा करना चाहो ना तो भी इंसान गुस्सा नहीं कर सकता। थैंक यू।
अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? भाई इस टाइट ड्रेस और टाइट से धुले कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही है। चौंक गए ना? एब्सोल्युटली। अब बैठेंगे आप? ओके, दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। सो स्वीट। मोबाइल तुम्हारे पास? हाँ, मेरी बर्थडे प्रेजेंट समझो, डैड ने दी है। Meet me at 3:30 Warden Road. पूजा। क्या हुआ? स्ट्रेंज यार, मुझे एक लड़की का कल एसएमएस आया। अभी भी उसी लड़की का एसएमएस आया। I mean, पूजा नाम की कोई लड़की और मैं उसे जानता तक नहीं। देखो। पता नहीं कौन है, आई डोंट नो। ये दूसरी बार उसका एसएमएस आया। इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही हो? अरे नहीं यार, सीरियसली इसमें मैसेज था। कुमार, तुम स्टोरीज बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हो। नहीं बबली, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उसमें मैसेज था यार। छोड़ो, मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगे? श्योर, व्हाई नॉट। हाँ। 98203 98 203 203 55 55 and 000। 000। हो गया? ये चाबी कौन सी शो ऑफ कर रहे हो तुम? ओह ये वेल, ये मेरे बर्थडे की दूसरी गिफ्ट है फ्रॉम माय मॉम। अ ब्रांड न्यू बाइक। बाइक? बाइक? हाँ, बाइक। वांट टू गो फॉर राइड? या आई वुड लव टू। चलो। पर मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। काफी है। लेट्स गो। हाँ, चलो। यहाँ कहाँ आ गए हम? यहाँ कौन रहता है? और तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? यहाँ पर पूजा नाम की एक लड़की रहती है, हमें उसी से मिलना। चलो। कुमार। बबली, इसमें डरने की क्या बात है? चलो। हेलो हेलो। हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं बबली, एड्रेस तो यहीं का दिया था। मिस पूजा? हेलो। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता है। इस तरफ चलते हैं। अंदर आ जाओ। हेलो, मिस पूजा अग्निहोत्री? ये पूजा कौन है? यही तो पता लगाने आए यहाँ पे। आओ। हेलो, somebody home? मिस पूजा? हेलो। कुमार यहाँ कोई नहीं रहता। मगर बबली, मुझे यहीं का एड्रेस दिया था। नहीं कुमार, यहाँ कोई नहीं रहता। चलो चलो यहाँ से। क्या हुआ? क्या? मैं रहती हूँ यहाँ।
रुको रुको, ये मामला क्या है? कुमार, ये चक्कर क्या है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है बबली, ये कोई चक्कर वक्कर नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस फोन पर एक लड़की का फोन आया था, पूजा नाम की, और एक एसएमएस भी आया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो नंबर इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कुमार? बबली यही तो हुआ है, और उस एसएमएस में जो एड्रेस था वो भी सही था, हम वहां पर होकर भी आए, और वो फ्लैट भी पूजा का ही था। लेकिन अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो जो लड़की हवा में तैरती हुई नजर आई, वो लड़की कौन थी? देखो कुमार, मुझे लगता है कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है, वरना इस तरह से कोई हवा में कैसे लटक सकता है? मुझे लग रहा है तुम ठीक कह रही हो। देखो, हम एक काम करते हैं, इस मोबाइल की सच्चाई जानने के लिए कल हम मोबाइल गैलरी में जाते हैं। जो एसएमएस और नंबर तुम्हारे मोबाइल में नहीं है, वो वहां जरूर होगा। हाँ, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। कल हमें मोबाइल गैलरी से ही पता चलेगा कि आखिर ये माजरा क्या है। यस, मे आई हेल्प यू? वांटेड टू नो किसने मुझे इस नंबर पे फोन किया। सर, उस टेबल पे मैम आपको बता देंगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वेल, मैं आप ही की मोबाइल सर्विस का एक सब्सक्राइबर हूँ। मुझे कल इस फोन पे 2 कॉल्स आए थे और 2 एसएमएस भी। मैं जानना चाहता हूँ किस नंबर से फोन आए थे। जी नहीं। हम्म 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 जस्ट वेट सर, मैं अंदर टेक्नीशियन को दिखा कर आती हूँ। श्योर। ये तो वही रात वाली लड़की है। एग्जैक्टली, ये तो वही लड़की है। इसका मतलब है कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है। आई एम सॉरी सर, आज तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इसके लिए आपको कल फिर आना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। अब क्या करेंगे कुमार? करना क्या है, डैड को कहूंगा ये लीजिए आपकी गिफ्ट, वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। गिफ्ट भी कोई वापस करने की चीज होती है? तो तुम ही बताओ, इसका मैं क्या करूं? हेलो। हाँ कुमार। देखो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तो फिर तुम मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रही हो? और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे किडनैप कर लिया गया है। क्या? हाँ, ये उस किडनैपर का मोबाइल है।
जो यहाँ गिर गया था और मैंने बस यूं ही कोई नंबर डायल किया और वो नंबर तुम्हारा निकला। देखो, तुमने जो जगह बताई थी मैं उस जगह पर गया था। वहां पर कुछ नहीं था, बस एक खिड़की में हवा में तैरती हुई एक लड़की थी। देखो, तुमने पहले ही बहुत परेशान कर लिया, अब मेहरबानी करके और परेशान मत करो प्लीज। फोन मत करना। सुनो सुनो प्लीज, फोन मत काटना। मैं सचमुच बहुत मुसीबत में हूँ। मैंने जहाँ तुम्हें भेजा था वो मेरा घर था, लेकिन वो किडनैपर जहाँ मुझे ले आया है मैं उसका पता तुम्हें बताना चाहती हूँ। देखो, ये एरिया कौन सा है मैं नहीं जानती, लेकिन इस घर के सामने एक ट्रैफिक सिग्नल है और उसकी बाईं तरफ मैकडॉनल्ड्स की दुकान है, और जिस घर में मैं कैद हूँ उस घर के गेट के पास एक बटाटा बड़ा वाला बैठता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सुनो, कोई आ रहा है, मुझे फोन काटना होगा। प्लीज मेरी मदद करो। हेलो, क्या हुआ कुमार? पूजा का फोन था, कह रही थी उसे किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? उसने उस जगह की लोकेशन भी बताई और कह रही थी कि अगर तुम मदद करो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं कुमार, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही शहर में इतने सारे फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, इस चक्कर में हमारे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर बबली, अगर कोई तुमसे मदद मांग रहा है तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह। कम से कम पुलिस में कंप्लेन तो करवा सकते हैं ना। और पुलिस फोन करने वाले का नंबर पूछेगी तब? नहीं है ना नंबर? अच्छा ठीक है, हम गैलरी के बाहर खड़े हैं। हम गैलरी के अंदर चल के देखते हैं, पूछते हैं उनसे कि फोन किस नंबर से आया था। शायद आया हो। लेट्स ट्राई। ठीक है। चलो। अरे, पूरा ऑफिस ही खाली। बंद हो गया क्या? इतनी जल्दी? स्ट्रेंज नहीं? एनीवेज, अब कल ही आते हैं। May I help you? May I help you? कुमार, कुमार लेट्स गो। कुमार लेट्स गो। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, एक लड़की है जिसे किडनैप कर लिया गया है। क्या कहा? तुम कैसे जानते हो? और कहाँ है वो लड़की? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा है कि उसका फोन आया था मेरे मोबाइल पर। अच्छा, तुम्हारे मोबाइल पर? दिखाओ। मगर प्रॉब्लम है सर, इसमें वो कॉल रजिस्टर नहीं होता जिससे उसका फोन आया था। देखो, तुम लोग कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरा नाम इंस्पेक्टर कुलकर्णी है। सर, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। मैं पिछले 2 दिनों से खुद बहुत परेशान हूँ। इसी फोन पे उसके फोन आते हैं और उसकी बताई हुई लोकेशन के हिसाब से वो एक फिक्स सिग्नल के आसपास कोई जहाँ पे वो ट्रैप्ड है उसके बाहर एक बटाटा वाला बैठता है सर। ये वो जगह है जहाँ पे वो किडनैप करके रखी गई है सर। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। हवलदार। जी साहब। तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। पुलिस।
जी साहब। जानते हो ये मकान किसका है? नहीं साहब, ये मकान तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है। हाँ, कभी कभी यहाँ एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी पर काले शीशे चढ़े हुए होते हैं, उसमें आदमी को दिखाई नहीं देता। गाड़ी आती है, थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर चली जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं की? कम ऑन बबली, इसमें डरने वाली बात क्या है? हमने किसी का खून थोड़ी किया। खून तुमने ही किया है। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, जो जगह तुमने बताई थी मैं वहां पर गया था। तुम कहते हो कि एक लड़की ने तुम्हें फोन करके एक जगह बताई। वो जगह सही है क्योंकि मैं वहां पर होकर आ रहा हूं और मेरे छानबीन से पता चला है कि वहां पर किसी को बांध के रखा गया था और सारे फर्श पर खून फैला हुआ है और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये उसी का फोन है, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, फोन कुमार को दे दीजिए, क्योंकि आपने जो खून देखा है वो मेरा ही है, मगर मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगर आप इस मामले में पड़ते हैं तो किडनैपर मुझे मार डालेगा। लेकिन तुम ये कैसे जानती हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ? मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने आपको उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। उस वक्त मेरा किडनैपर मुझे जख्मी करके वहां से ले जा रहा था। देखिए, ज्यादा सवाल मत कीजिए प्लीज, मेरी जान खतरे में है। फोन कुमार को दीजिए। तुम कुमार को कैसे जानती हो? वो इंस्पेक्टर साहब, मैं कुमार को नहीं जानती। मैंने तो ऐसे ही कोई नंबर ट्राई किया था और वो नंबर कुमार का निकला। लो, तुम बात करो। हेलो पूजा जी, देखिए आप अब मुझे इस तरह फोन क्यों कर रही हैं? मैंने क्या बिगाड़ा क्या है आपका? देखो कुमार, तुम ही मुझे बचा सकते हो, मुझे छुड़ा सकते हो। देखो, तुम इंस्पेक्टर को कुछ मत बताना। मेरा किडनैपर मुझे वहां से निकालकर एक मैकडॉनल्ड्स के पीछे एक बिल्डिंग के गैरेज में ले जा रहा है। मैं अभी भी उसी गाड़ी में हूँ। मुझे आकर बचा लो प्लीज। तुम इतने यंग हो कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा, और तुम्हारे साथ वो लड़की भी है, और ये और भी अच्छा है। देखो, मैं फोन बंद करती हूँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने आपको जो जो बताया उसने वो सब बातें मुझे बताई। उसने कहा कि वो मुझे फिर दोबारा फोन करेगी घर पहुंचने के बाद। कुमार, तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो?
अरे जब तक तुम मुझे सच सच नहीं बता दोगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सर अब मेरी बात तो इंस्पेक्टर साहब, यस, मैं राकेश पांचाल हूँ और ये मेरा बेटा है कुमार पांचाल, और ये उसकी फ्रेंड है बबली। ये वकील साहब हैं, ये जमानत के पेपर्स ये लीजिए। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। वैसे पहले आप ये बताइए कि आपसे किसने कह दिया कि ये दोनों यहाँ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं? दरअसल मुझे एक लड़की ने फोन किया था, उसने कहा कि इसलिए मैं वकील साहब को लेकर आ गया। देखिए मामला बड़ा पेचीदा है। आपके बेटे ने यहाँ आकर खबर दी कि इसको एक लड़की ने मोबाइल पर उसके किडनैप होने की खबर दी, लेकिन इसके मोबाइल पर उस लड़की का नंबर नहीं आया है। इंस्पेक्टर साहब, आपने भी कुछ देर पहले इस फोन पे पूजा से बात की थी ना? हाँ, तो आप चाहें तो खुद ही उसका नंबर चेक कर सकते हैं। देखिए। हाँ, देखिए मुझे आपके बेटे पर विश्वास है, लेकिन लगता है कि शायद आपके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। खैर, आप अपने बेटे को ले जाइए, मैं इस मामले की छानबीन करूंगा। और हाँ कुमार, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं 6463-834 पर अवेलेबल हूं, ठीक है? और आपको इसे ले जाने के लिए कोई जमानत की जरूरत नहीं। इतनी रात को किसका फोन आया है? पता नहीं किसका है, मैंने काट दिया। तो मोबाइल फोन देकर तो मैंने अपने बेटे को मुसीबत में ही डाल दिया है। कल सुबह उससे दूसरा फोन ला दूंगा। और इसका क्या करेंगे? इसका क्या करना है, इसे म्युनिसिपैलिटी के किसी कचरे के डब्बे में फेंक कर आता हूँ। गरम कैसे हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। ये मोबाइल मेरा हाथ जला देगा। अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ जल रहा है। अगर तुमने इसे दोबारा फेंकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा पूरा शरीर जला दूंगी। पर तुम कौन हो? अब इस फोन को जाकर वहीं रख दो
जहां से तुम इसे उठाकर लाए थे। अरे क्या हुआ? आप तो मोबाइल फेंकने गए थे ना? कुछ मत पूछो मुझसे, मैं कुछ नहीं समझा पाऊंगा। और एक बात याद रखना, तुम इस मोबाइल को आज के बाद हाथ मत लगाना, समझी? चलो। देखिए ना, मोबाइल फिर से बजने लगा। मैंने तुम्हें कहा ना, इस मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। चलो। हाँ बोलो पूजा। देखो, मैंने तुम्हें जिस जगह का पता बताया था वहां आना तो 3 और 5 के बीच में आना। उस वक्त वहां किडनैपर नहीं होता। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं 3 बजे ही पहुंच जाऊंगा। या अरे क्या हुआ साहब? क्या बताऊं दिलीप, इधर एक रस्सी पड़ी थी और सारे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। ऐसा लगता तो नहीं कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था। सर मुझे तो इधर कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, लगता तो मुझे भी। तुम ऐसा करो, उस लड़के कुमार के घर के बाहर पहरा दो और जैसे ही कोई खास बात नजर आए फौरन मुझे इत्तला करो। जी सर। चलो। या बबली, हाय। या कम ऑन ना, जल्दी बैठो, हमें 3 बजे तक वहां पहुंचना ही है। चले? चलो। ये शटर तो अपने आप खुल रहा है। नहीं, हो सकता है अंदर पूजा आजाद हो गई हो और वो ये शटर खोल रही हो। चलो आओ अंदर। ये शटर कैसे बंद हो गया? शटर अपने आप बंद हुआ है। कमाल है। डरने की कोई बात नहीं, आसपास कोई स्विच बोर्ड होगा, ढूंढते हैं। स्विच मिला? हाँ मिला मिला मिला। ये पूजा कहाँ है? पता नहीं। उसने तो कहा था वो यही होगी।
शायद वो गाड़ी में हो, शायद उसे किसी ने बांध के रखा हो। चलो देखते हैं। डरो मत। कौन है? ये कौन है? ये पूजा है। ये भी पूजा? तुम भी पूजा? हाँ, ये पूजा है और मैं भी पूजा हूँ। ये मेरा शरीर है और मैं इसकी आत्मा। उन लोगों ने एक लोहे के रॉड से मेरे सर पे हमला किया और मुझे मार डाला। किसने मार डाला? वो मेरे ससुर थे और इसमें मेरे पति का भी हाथ था। मेरे ग्रैंडपा गुजरात के रहने वाले थे। वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके अमेरिका के एक शहर शिकागो में जा बसे। वो भारत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए तो हम अपनी सर्दियों की छुट्टियां यहां आके बिताया करते थे, ग्रैंडपापा, पापा और मैं। लेकिन इस बार पापा हमारे साथ नहीं आ सके क्योंकि उनकी कोई बिजनेस की कमिटमेंट्स थी। और एक दिन ग्रैंडपा, आपने मुझे यहाँ इंडिया लाकर बहुत अच्छा किया। मुझे तो यहाँ इतना अच्छा लगता है कि वापस जाने का मन ही नहीं करता। बेटा, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से न्यारा हिंदुस्तान। यहाँ संस्कृति है, सभ्यता है, लोगों में प्यार है। नए युग में जीने की लोगों में बड़ी तमन्ना है। सही कहा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ग्रैंडपा, बेटा, आप ठीक तो हैं? बेटा, ग्रैंडपा, दर्द हो रहा है बेटा। शायद ज्यादा एक्सर्शन हो गया है, साइड में बैठ जाते हैं। नहीं बेटा, मुझसे नहीं चला जाएगा। ग्रैंडपा! ग्रैंडपा! ग्रैंडपा, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, प्लीज हेल्प मी, समवन हेल्प! किसी डॉक्टर को बुलाइए। ग्रैंडपा! ग्रैंडपा! नहीं बेटा। ग्रैंडपा, आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस कौन गया? ग्रैंडपा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज हेल्प मी। हटिए, हटिए। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरे ग्रैंडपा के सीने में दर्द हो रहा है, आई डोंट नो। प्लीज हेल्प कीजिए। आप उठाइए, मैं कुछ करता हूँ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं खड़े होकर? चलिए उठाइए इन्हें, उठाइए। चलिए मेरे घर पे नहीं, चलिए उठाइए, उठाइए। संभाल के लाइए। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हाँ, चलिए। हाँ, अब जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, प्लीज। गाड़ी तेज चलाइए ना, मैं आपको कितनी बार बोलूं, गाड़ी तेज चलाइए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंडपा ठीक तो है ना? अंकल अब घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के। ग्रैंडपा, आप ठीक हो जाएंगे। अंकल अब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, देखिए, आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से रोइए नहीं, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप रोइए नहीं प्लीज। बाय द वे, मैं पंकज कोठारी हूँ। ये मेरे ग्रैंडपा हैं। हम शिकागो के रहने वाले हैं और हर साल इंडिया आते हैं। थैंक यू। अगर आप यहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाना था। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और आखिर आदमी ही तो आदमी के काम आता है ना। देखिए, आप यहाँ इतनी देर से हैं मेरे साथ,
अगर आपको जाना हो तो। अरे नहीं नहीं मिस। पूजा। हाँ पूजा जी, देखिए जब तक डॉक्टर आपके ग्रैंडपा को पूरी तरह से ठीक घोषित नहीं कर देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और पंकज मेरे साथ तब तक रहा जब तक डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि मेरे ग्रैंडपा की जान खतरे से बाहर है। और फिर पंकज जबरदस्ती मुझे और ग्रैंडपा को अपने घर ले गया। आइए आइए, प्लीज आइए, अंदर आइए ना। डैड, डैड देखिए ना कौन आया है। आइए प्लीज अंदर आइए। डैड, डैड आइए ना। नमस्ते भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, आप मुझे नहीं जानते। आपके बेटे ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे लाख न चाहने के बाद भी मुझे यहाँ ले आया। अरे भाई, ये तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया है। भाई साहब, अब आप इस घर को अपना ही घर समझिए। डैड ठीक है। डैड, ये पूजा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। डैड, मैंने पूजा के फादर को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो कल शाम की फ्लाइट लेकर अमेरिका से इंडिया आ जाएं। बेटा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आपका ये उपकार कैसे चुका पाऊंगा। इसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब। हम जब भी कभी अमेरिका घूमने आएंगे तो आपके घर आकर एक चाय की प्याली पी लेंगे बस। भाई साहब, आप जरूर अमेरिका आइएगा। मेरे पास वहां जो कुछ भी है सब आपके कदमों में रख दूंगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। अरे पंकज बेटा। जी डैड। भाई साहब को इनके कमरे में ले जाओ भाई। जी डैड। इन्हें थोड़ा आराम करने दो। जी आइए आइए प्लीज। आइए दादाजी, प्लीज आइए आइए। और फिर हमारे परिवारों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि सबने मिलकर ये तय कर लिया कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। पूजा, तुम्हारे डैडी की आज मेरे पापा से बात हुई। वो चाहते कि हम दोनों की शादी हो जाए। पंकज, तुम क्या चाहते हो? पूजा, वो इंसान बहुत ही खुशनसीब होगा जिसका हाथ तुम्हारे हाथों में आएगा। लेकिन पूजा, मेरे मन में एक बात चल रही है जो मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं। देखो पूजा, तुम मेरी बात को गलत मत समझना। पूजा, मेरी और तुम्हारी मुलाकात एक बगीचे में हुई जहां अचानक मैं तुम्हारे काम आ गया। कहीं ये रिश्ता इस वजह से तो नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे काम आ गया और तुम मेरे एहसानों के बोझ के तले दब गई हो और इस तरह तुम यह एहसान का बोझ उतार देना चाहती हो। पंकज, ये बात कहकर तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा एहसान है हम सब पर, लेकिन ये एहसान इतना बड़ा है कि इतनी आसानी से उतारा नहीं जा सकता। मैं जानती हूँ कि ग्रैंडपा के एक्सीडेंट के दौरान हम दोनों का मिलना हुआ, हमारी दोस्ती हुई और आज हम सब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहते हैं। पंकज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। पंकज, अगर तुम मुझे कहो कि मैं एक जलती हुई आग में कूद जाऊं तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। बस पूजा, बस मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया है। लेकिन पूजा, दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी के लोगों में होती है और हैसियत के मामले में तो तुम लोग हमसे बहुत बड़े हो। पंकज, ये क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हो तुम? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती और रिश्ते में आपसी समझ होना जरूरी है। इसमें हैसियत कोई मायने नहीं रखती, समझे? फिर तो एक बात और तय करनी पड़ेगी। शादी के बाद तुम कहाँ रहोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? शादी के बाद मैं वहीं रहूंगी जहाँ तुम रहोगे। और वैसे भी मुझे इंडिया बहुत पसंद है और इंडिया में परमानेंटली रहने का बहाना भी तो मिल जाएगा तुम्हारे साथ शादी करने के बाद। लेकिन पापा और ग्रैंडपा तो वहीं शिकागो में रहेंगे क्योंकि हमारा पूरा बिजनेस वहाँ पर है। लेकिन पापा कहते जरूर हैं कि शादी के बाद वो यहाँ इंडिया आकर बस जाएंगे अपना पूरा बिजनेस समेट कर। क्योंकि पंकज, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और वो मुझसे दूर नहीं रह सकते। और हम भी तुमसे दूर नहीं रह सकते।
और फिर हमारी शादी हो गई थी। मैंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर लिया था, लेकिन पापा का कारोबार इतना फैला हुआ था कि उसे वापस वहां छोड़ना और यहां आना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। वो जल्द से जल्द इंडिया आना चाहते थे। वो तो इंडिया नहीं आ पाए, लेकिन एक खबर जरूर आ गई। पूजा, पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? पूजा, पूजा, क्यों चिल्ला रहे हो पंकज? मैं यही तो हूं। पूजा, क्या बात है पंकज? एक खबर है पूजा। बोलो पंकज, बताओ तो सही, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। देखो, बताओ पंकज, क्या हुआ? पूजा, तुम्हारे प्लीज। ग्रैंडपा और डैडी अमेरिका में आई कैटरीना की तबाही के शिकार हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंकज, ऐसा नहीं हो सकता। और देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। ये तो मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उनके आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। वो जो मुझे इतना प्यार करते थे, उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ा कारोबार छोड़ रखा था, लेकिन ना ही मैं वहां रह सकती थी और ना ही वहां काम कर सकती थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक दिन मेरे ससुर मिस्टर महेश कोठारी मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा प्रपोजल लेकर आए। पूजा बेटी, पापा आप? पूजा बेटी, बेटी अपने मन को मजबूत कर। देखो बेटी, ये जीवन है, जो आया है वो कल जाएगा। तुम्हारे पिताजी तुम पर एक जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। अमेरिका में उनका कारोबार है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम पंकज के साथ अमेरिका चली जाओ और वहां जाकर उनका कारोबार संभाल लो। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने ग्रैंडपापा और पापा से इतनी दूर थी, इसलिए उनके आखिरी दर्शन तक नहीं कर पाई। और आप चाहते हैं कि मैं पंकज को आपसे दूर कर दूं? अब आपकी सेवा करने के दिन आ गए हैं पापा, और आप चाहते हैं कि मैं पंकज को अपने साथ अमेरिका ले जाऊं? नहीं पापा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा खुद का अमेरिका जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वहां पापा और ग्रैंडपापा की ढेर सारी यादें हैं। प्लीज, आप मुझे ऐसा करने को मत कहिए। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बेटा पूजा ने मना कर दिया है। वो अमेरिका नहीं जाना चाहती। और क्यों? बेटा, वो तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहती। पर डैड, इतनी बड़ी दौलत जो हमसे दूर है, उसका क्या करें? और फिर इस स्टॉक के धंधे ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया है। आपको भी गैम्बलिंग की लत है और मुझे भी। डैड, अगर मैं अमेरिका नहीं जा सकता तो क्या हुआ?
वो सारी दौलत तो पूजा के साथ यहाँ आ सकती है। वो कैसे? डैड, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। वो कैसे? वैसे पूजा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए अमेरिका जाना होगा। वहां जाके तुम अपने पापा के कारोबार को वाइंड अप कर लो और जो कुछ मिले उसे लेकर इंडिया आ जाना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो ये काम कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पंकज? मुझे तो भगवान पे भी इतना भरोसा नहीं है जितना कि तुम पर है। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर ठीक है। अरे पूजा, मैंने तुम्हारे पापा के एक पुराने पार्टनर और एक लॉयर से ऑलरेडी बात कर ली है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग यार। तुम्हारा काम हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। ओके? थैंक यू पंकज। मुझे पता नहीं था, पर पूरी तैयारियां हो चुकी थी। मैं अमेरिका चली गई। पापा और ग्रैंडपापा की पूरी विरासत, उनकी सारी प्रॉपर्टी मैंने नीलाम कर दी और वो पैसे लेकर मैं वापस इंडिया आ पहुंची। इंडिया आने के साथ मैंने वो सारे पैसे पंकज के हाथ विश्वास के साथ डाल दिए और कुछ दिनों बाद मैंने पंकज से कहा कि मैं भी बिजनेस में उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उनके रवैये में इतना बदलाव, पहले मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाप बेटे के रवैये में इतना बदलाव देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। लेकिन मैं करती क्या? बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उन जुआरियों के हाथों अपने पापा और ग्रैंडपापा की मेहनत और ईमानदारी के पैसे सौंप दिए थे और अब मैं उन्हें रोकने की कोशिश में लग गई थी। और जैसे उन लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने भाड़े के कुछ गुंडे इकट्ठे किए और मुझे किडनैप करने का एक प्लान बनाया। बेहोश होते होते मेरे कानों ने उनकी आवाज सुन ली और मैं एकदम दंग रह गई कि जिन लोगों पे मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उन्हीं लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? सारा मामला ठीक है ना? जी, किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल किसी को कोई शक नहीं हुआ। हमने लड़की को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके। देखो, लड़की बेहोश है, उसे अच्छी तरह चेक करना। कमान, फिकर मत कर दोस्त। पियो मेरे दोस्त, हम खुश हुए। ये जाम उस लड़की के नाम जो बेहोश पड़ी है वो। पियो, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, पूरी बोतल खत्म करनी है।
नजर में मेरा पर्स आया जो ये लोग गलती से वहीं छोड़ गए थे, और उसी पर्स में मेरा मोबाइल था। बहुत हो गई यार, लेकिन चल फिर एक लेता हूँ। अरे नहीं यार, अरे बहुत। अरे एक ले ले रे यार। अरे अरे छोड़ यार, एक ले ले यार, एक हो जाएगी। चल चल। मुझे लगा कि जैसे ही कोई मौका मिलेगा मैं किसी न किसी को तो कांटेक्ट कर ही लूंगी। 3 दिन बाद ये लोग आए और ये मुझे किसी और घर ले गए, और वहां मुझे मोबाइल यूज करने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल यूज करके किसी को फोन करने वाली थी, उसके बाद जब मैंने पहली बार आपको अपने मोबाइल पे फोन किया था तो मैं अपने शरीर से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन आपने मुझे ही क्यों कांटेक्ट किया? इसलिए क्योंकि जब शरीर आत्मा बन जाता है तो कौन क्या है उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। उस दिन तुम्हारा जन्मदिन था और मिस्टर महेश कोठारी तुम्हारे पड़ोसी हैं। इसका मतलब कि तुम्हारा उन तक पहुंचना आसान था। इसीलिए मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम वार्डन रोड वाले हाउस में जाओ जहां अब तक मेरा पर्स पड़ा हुआ है। हालांकि तुम वहां गए भी थे, लेकिन मेरे पर्स पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी। मैंने खिड़की से तुम्हें इशारा करने की कोशिश भी की, लेकिन तुम डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने जो भी कुछ सोचा था वो सब सही निकला कि तुम एक बहुत मजबूत इरादे वाले नौजवान हो। उस दिन जब तुम मिस्टर कुलकर्णी से मिलने गए थे तो मैंने ही तुम्हारे पिताजी को फोन किया था, और तब वो अपना लॉयर लेकर थाने पहुंचे। जिस वक्त इंस्पेक्टर कुलकर्णी उस मकान में घुस रहा था, ठीक उसी वक्त मिस्टर महेश कोठारी मेरी लाश लेकर अपनी गाड़ी में डाल रहे थे और यहीं पर ला रहे थे। बाकी की बातें तो तुम जानते ही हो। वो मेरी लाश है और ये मैं। पूजा जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सरासर अन्याय। मैं पहली चीज यहां से निकलने के बाद यह करने वाला हूं कि मैं सीधा इंस्पेक्टर कुलकर्णी के पास जाऊंगा और उसे यहां लेकर आऊंगा। नहीं, अब तुम सिर्फ वो करोगे जो मैं कहूंगी। क्या हुआ डैड? एनी प्रॉब्लम?
पंकज, जी डैड। आज रात वहां एक ट्रक ले जाकर लाश को ठिकाने लगाना है। लेकिन डैड आपने तो कहा था कि वहां पुलिस पहुंच चुकी है। हाँ, जब मैं लाश को लेकर बाहर निकल रहा था तभी इंस्पेक्टर वहां जा रहा था। लेकिन डैड, ये इंस्पेक्टर को खबर किसने दी होगी? खबर किसी ने भी दी हो। बाद में मैंने भी वहां जाकर वो रस्सी और फर्श पर पड़े वो खून को साफ कर दिया। हेलो मिस्टर कोठारी, कौन? देखिए कौन वॉन छोड़िए, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या पता चल गया? कौन हो तुम? मैं तुमसे बात भी करना चाहता। देखिए, अगर आप इस वक्त फोन काटेंगे तो इसमें नुकसान आप ही का है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप पुलिस को चकमा दे सकते हैं मिस्टर कोठारी, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने अपनी बहू की लाश कहां छुपा रखी है। लाश? किसकी लाश? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं किस लाश वाश को नहीं जानता। देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस वक्त उसी गैराज में खड़ा हूं जहां पे आपने अपनी बहू पूजा की लाश छुपा रखी है। और आप तो बड़े लापरवाह इंसान निकले, उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलना तक भूल गए। क्या चाहते हो तुम? हाँ, अब की ना काम की बात। गौर से सुनो, अगर तुम इस मुसीबत से बचना चाहते हो तो मुझे 50 लाख रुपए ला कर दो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत देता हूं। 1 घंटे में 50 लाख? हाँ? बिग मनी कैसे इंतजाम होगा 1 घंटे में? अच्छा, अपने बहू की करोड़ों रुपए की दौलत तो तुम दबा गए, और अब तुमसे सिर्फ 50 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं होता? तो फिर ठीक है। हेलो, क्या हुआ डैड? कोई जानता है कि हमने लाश कहां रखी है? वो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए मांग रहा है। वो उसी गैरेज में है। उसी गैरेज में? ठीक है डैड, चलिए चलते हैं। पंकज, क्या हो गया है तुम्हें? 50 लाख रुपए कहां से ले चलेंगे? अरे डैड, वो 50 लाख रुपए लेने के लिए जिंदा रहेगा तब ना। और जहां एक लाश को ठिकाने लगाना है वहां 2 को लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच कुमार। अब तुम दोनों यहां से जाओ। वो दोनों बाप बेटे यहां किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। तुम दोनों का एहसान मुझ पर रहेगा। लेकिन पूजा, मुझे अभी भी लगता है कि हमें उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ठीक कहा। अब तुम दोनों यहां से सीधे पुलिस स्टेशन जाना और मेरे पर्स के बारे में सब कुछ बता देना। तब तक मैं मिस्टर महेश कोठारी और मिस्टर पंकज कोठारी से अपना हिसाब चुकता करती हूं। एक बात और कुमार, अब तुम्हारा मोबाइल फ्री हो चुका है। अब उस पर मेरी आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। पूजा, तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय और जुल्म का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। बुरी आदतें इंसान को कहां से कहां ले जा सकती हैं, इस बात की जीती जागती मिसाल ये दोनों बाप बेटे हैं। अब तुम यहां से जाओ। वो दोनों किसी भी वक्त यहां आने वाले हैं। लेकिन पूजा, तुम्हें इस तरह अकेले... ठीक है, चलो। क्या क्या कह रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यानी कोठारी साहब ने जो अपनी बहू के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी वो झूठी थी? ठीक है, मैं भी जाता हूं, चौकीदार को पकड़ के ले आता हूं। इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, वो पर्स अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। आप उसे जरूर उठा लाइएगा, क्योंकि उसी में पूजा का अमेरिकन पासपोर्ट भी है। ठीक है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। श्योर सर।
ये शटर कैसे बंद हो गया? पता नहीं डैडी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करें अब? स्विच बोर्ड कहाँ है मुझे पता है। चलो लाइट ऑन करते हैं। चलिए। आओ। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी नहीं है। आप लोग आ गए? अच्छा, तो तुम हो? जी हाँ। रुपए लाए हैं आप? लाया तो हूं, मगर सोचता हूं कि अब अगर तुम्हें ना दो तो क्या कर लोगे? ये कमीनापन तुम दोनों की रग रग में भरा हुआ है। सुनो, तुम इस तरह की आवाज बदलकर हमें डरा नहीं सकते। जब आवाज सुन के तुम्हें इतना डर लग रहा है, तो आवाज वाली का चेहरा देखोगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या मतलब? पूजा, उस गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। पूजा बेटी। बेटी? उस लोहे के रॉड से मेरे सर पे वार करते समय तुम्हें वो बेटी दिखाई नहीं दी? वो देखो। पूजा, देखो, देखो मेरे सर पे वो जख्म। और जिस तरह तुमने मुझे उन गुंडों से उठवाया, मेरे सर, पांव, हाथ, मुंह सब कुछ बांधकर तुमने मुझे यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया था। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा था तुमने मुझे? मैंने तो अपने ग्रैंडपा और पापा की पूरी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दी थी। पूजा बेटी, मुझे माफ कर दो पूजा बेटी। चुप! अरे गलती तो उन लोगों से होती है जो माफ करने के लायक हो, लेकिन तुम तो ऐसे हो ही नहीं। तुमने अपनी जिंदगी तो और अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। आखिर बाप शेर तो बेटा सवा शेर निकला। पूजा, 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 मुझे माफ कर दो पूजा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूजा। अब देखना मैं किस तरह तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद करती हूँ। और जिस रस्सी से तुमने मेरे हाथ पैर बांधे थे, आखिर वो रस्सी किस दिन काम आएगी? हमें माफ कर दो पूजा। तुम्हें पता है ना कि भारत में खून करने वाले को किस तरह सजा दी जाती है? सजाए मौत। उन्हें हैंग किया जाता है। और तुम्हारा भी वही हाल होगा। पूजा, पूजा, हमें माफ कर दो पूजा। पूजा, पूजा। लगता है दोनों ने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली। कानून तो इन्हें सजा दे नहीं सका और कुदरत ने इन्हें नहीं बख्शा।